हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीओईटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ सीओईटी के इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने आपको बताया था हम सीधे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस को उठाएंगे, प्रैक्टिस करते हुए कुछ टॉपिक्स भी हैं उनको भी क्लियर करते हुए साथ में चलेंगे। तो हमने आपको लगभग 65 इम्पॉर्टेंट आइडियम्स फ्रेजेस बताए, कुछ डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स बताए, लगभग 103 यानी 103 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी बता दिए हैं आपको। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। इतने हमने टॉपिक वर्बल एबिलिटी में लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट की वीडियो। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, विजिट होकर। सीओईटी टॉप रैंकर्स की इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा वर्बल एबिलिटी का लगभग लास्ट टॉपिक होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो यह सेंटेंसेस जो है, इन सेंटेंस को, जैसे कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे, उनको रीअरेंज करना है, ऑर्डर में करना है कि किस ऑर्डर में वो सही, एक सुटेबल वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड, सेंसिबल वर्ड होंगे, यानी कि उनका मीनिंग निकलना चाहिए। तो अब आपके एक समस्या आएगी कि हम इसे कैसे करें, या फिर कह सकते हैं हमें तो कुछ नहीं आता इंग्लिश में। आपको ऐसी भावनाएं आपके अंदर उठती होंगी, तो वो हमारे साथ भी होता था। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे करना है। एक मंत्र, गुरु मंत्र ले लीजिए आपको। वैसे कह सकते हैं एक प्रकार से आपके पास मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। अगर इसे सुधारना है, यानी सेंटेंस रीअरेंज करना सीखना है, तो पहली बात आपको न्यूज़पेपर या किताबों में से कोई एक पढ़ न्यूज़पेपर या किताबों में से कोई एक चीज़ पढ़नी होगी। तो कह सकते हैं एक प्रकार से, अगर आप न्यूज़पेपर, सबके पास न्यूज़पेपर वैसे उपलब्ध नहीं होता है, तो किताबें ही पढ़िए। किताबों को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई दिया गया सेंटेंस है, अगर आपको उसका सेंस मालूम चल रहा है कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, यानी कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, सेंटेंस का क्या मतलब है, आप उसकी मीनिंग निकाल पा रहे हैं, उसका सेंस समझ में आ रहा है आपको, तो लगभग 50% चांस बनता है कि आप रीअरेंजमेंट को सीख गए हैं। 50% आपका चांस बनता है। तो अब बचा 50%, तो कैसे सुधारेंगे? तो 50 में लगभग 40% वो आपका ग्रामर पोर्शन, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यानी कि कह सकते हैं प्रकार से टेंस वगैरह। टेंसेस जो है हमारे, वर्ब टू बी, वर्ब, ये सब, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सब चीज़ें को आनी चाहिए। इसके नियम होते हैं, तो आपको आनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी बुकें हैं, जैसे कि कह सकते हैं आर एस अग्रवाल की इंग्लिश ग्रामर है, या रेन मार्टिन की है, लूसेंट की है, तो इस प्रकार की है। या कहीं से यूट्यूब क्लास भी आप कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट सीखना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर पोर्शन के साथ साथ रीडिंग पोर्शन भी ज़रूरी है। तो अब तब आपका लगभग 90% यानी कि 90% आपका क्लियर होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेहनत करिए, अभी बहुत समय है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आप। लेकिन ध्यान में रखिए, जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, ये केवल केवल आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। यानी कि हमारे क्लास से या किसी और के क्लास से, जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस मिल जाए, प्रैक्टिस वीडियो मिल जाए, प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाए, प्रैक्टिस सेट और कहीं से मिल जाए, कोई बुक खरीद लीजिए प्रैक्टिस वाली, आप प्रैक्टिस करिए। रीअरेंजमेंट वाला ज़्यादा कह सकते हैं प्रकार से बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं कि बहुत हायर लेवल या एसएससी लेवल की पूछ ली जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन कह सकते हैं प्रकार से बेसिक बेसिक लेवल की ही चीज़ें पूछी जाती हैं। और लगभग 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो जहाँ तक है, लगभग 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और 3 प्रकार में हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे, जिसे टाइप 1 में एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, टाइप 1 में गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, आउट ऑफ गिवन ऑप्शन पिक आउट वन दैट गिवन देयर करेक्ट ऑर्डर। यानी कि कह सकते हैं कि नीचे 4 दिए गए हैं। एक तो ये टाइप होगा कि ए दिया है,
यहाँ पे बी दिया है, सी भी दिया है और डी भी दिया है, ए बी सी डी दिया है। तो आपको चारों पढ़ना होगा, चारों को पढ़कर यहाँ कौन सा करेक्ट ऑर्डर है ये बताना होगा कि ये बी ए डी सी सही है, सी ए बी डी, ए बी सी डी या फिर बी ए सी डी। तो आपको प्रीपोजिशन वगैरह पकड़ने आने चाहिए, या फिर कह सकते हैं इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा वो भी पकड़ने आने चाहिए। एक तो ये टाइप हुआ कि चार ऑप्शन दिए रहेंगे, वो कौन से करेक्ट ऑर्डर में होंगे। अब हम अगला टाइप अपना देखते हैं। तो टाइप 1 हो गया। टाइप 2 देखते हैं, यहाँ पे देखिए। इन सेकंड टाइप द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन, यानी कि जो सेंटेंस का शुरुआती पार्ट होगा वो दिया रहेगा। सेंटेंस का शुरुआती पार्ट दिया रहेगा, इनिशियल पार्ट दिया रहेगा। इज गिवन एज अ हिंट, एक प्रकार से हिंट के तौर पर। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज स्प्लिट ऑन दिस पार्ट, और जो अलग और भी पार्ट होंगे सेंटेंसेस के और भी पार्ट जो होंगे वो नीचे कुछ कह सकते हैं प्रकार से ऑर्डर में दिए रहेंगे, और उन्हीं पार्ट्स को आपको करेक्ट ऑर्डर में चूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पे कार वेयर ओन्ड बाई, कार्स वेयर ओन्ड बाई ओनली अ प्रिविलेज्ड फ्यू एंड माई क्लास ऑफ सोसाइटी वाज एज इट अनटच्ड बाई इट। तो ए बी सी थ्री ऑप्शन दिए गए, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में करके बताना है। तो ऐसे ही लगभग दो ही टाइप्स हैं, दो ही टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो बुक है हमारे आज आपको बता दे रहे हैं, ये बुक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। में हम पिछली बार इससे ही पढ़कर लगभग हमने अपनी इंग्लिश दी थी, लगभग 197 नंबर हमारे आए थे। तो इसके अलावा हमने ग्रामर पोर्शन को भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। ये जो बुक है डॉक्टर उपासना दीवान की है, सेक्शन फर्स्ट है इंग्लिश, जी जी एस आई पी यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये बनाई गई है कानपुर सी यू टी यू जी के लिए। तो कह सकते हैं ये उपासना दीवान की है ये। तो एसोसिएट प्रोफेसर है रुमकी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज जी जी एस आई पी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। किताब महल की ये बुक है, आप लोग ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है एक प्रकार से प्रैक्टिस के लिए। तो हम आपको आज ये बुक भी बता दिए हैं, रेफरेंस बुक जिससे हम पढ़ाते हैं आपको। तो आइए देखते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। प्रैक्टिस हमारा पहला है, प्रैक्टिस में पहला है, यहाँ देखिए ये टाइप 2 वाला, यानी कि सेंटेंस का इनिशियल पार्ट दिया है, सेंटेंस का इनिशियल पार्ट दिया, उसके बाद पी क्यू, उसके बाद आर एस। यहाँ देखिए यहाँ भी आर एस दिया गया है और यहाँ पी क्यू दिया गया है। यहाँ देखिए पी क्यू है, तो पी क्यू जो है हमारा, तो क्या कहता है व्हेन, उसके बाद पी है, इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ लाइफ टाइम, इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ ए लाइफ टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा, आप समझिए इसका मतलब क्या होगा। उसके बाद क्यों दिया है, इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस, और आगे देखेंगे आर है इलिस्ट्रियस पर्सनालिटीज, उसके बाद यस है विन अ अवार्ड, विन एन अवार्ड। तो इसमें कौन सा होगा बताइए। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो समझ लीजिए अभी आपको थोड़ी सी और आपके ऊपर टेम्परेचर देना बाकी है, यानी कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा और रूल्स वगैरह के बारे में जानिए। हम रूल यहाँ नहीं बता रहे हैं क्योंकि कितना रूल बताएंगे आपको, नाउन के रूल बताएंगे या प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, किसके रूल बताएंगे हम। तो आपको खुद एक ग्रामर पोर्शन उठाना है। ग्रामर पोर्शन उठाने के बाद इसके बाद ग्रामर और रीडिंग कम से कम उस पर 1 महीने कार्य करिए खूब अच्छे तरीके से, ईमानदारी से। उसके बाद आप रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को अपने अंगुली पर रख करना चाहेंगे इसे। तो पी क्यू जो है यहाँ देखिए दिया गया है, इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ ए लाइफ टाइम इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस। उसके बाद आर यस यहाँ दिया गया है इलिस्ट्रियस पर्सनालिटीज विन एन अवार्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा कह सकते हैं इलिस्ट्रियस पर्सनालिटीज विन एन अवार्ड यहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिए। कोई पर्सनालिटी हैं, यानी कि यहाँ देखिए जो है पर्सनालिटीज दिया गया है, यानी कि ये बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, विन एन अवार्ड। और मीनिंग भी बैठ रही है कि एक इलिस्ट्रियस पर्सनालिटीज हैं, इलिस्ट्रियस पर्सनालिटीज हैं जो अवार्ड जीते हैं। तो
यहाँ पे आर यस तो होना। अब देखिए यहाँ पे आर यस कहाँ है, एक ये है, आर पहले है, यस है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, ठीक, यहाँ नहीं है, ये एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ हमारा। उसके बाद 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन में ध्यान दीजिए, क्या आर यस के बाद यस के बाद कोई और आएगा, यानी कि यहाँ देखिए यस के बाद क्या क्यू आएगा, यहाँ देखिए ऐसे ही ये करने का ट्रिक है, यस के बाद क्या क्यू आएगा, यहाँ देखिए क्यू क्या है, इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस, यहाँ देखिए कि अपने ग्रेट परफॉर्मेंस की वजह से अवार्ड जीते, क्या क्यू आएगा, यहाँ देखिए क्यू आएगा, ध्यान से देखिए कि एक अवार्ड जीते तो उसके आगे रीजन बता दिया जा रहा है, इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस, यस सही है, क्यू, तो आर एस क्यू इसमें हो गया, आर एस क्यू तो ठीक है, इसके आगे क्या पी जुड़ रहा है, यहाँ देखिए क्या पी जुड़ रहा है, इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ ए लाइफ टाइम, कि उनके लिए यह एक उनके पूरे जीवन में सम्मानजनक बन गया है, उनके जीवन में याद रखा जाएगा कि ये अवार्ड जो जीते हैं, तो एकदम सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है हमारा, यहाँ देखिए बी भी गलत है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ऑप्शन पर सही ध्यान रखिएगा, आर एस क्यू पी हमारा सही है, करेक्ट ऑर्डर है। आगे देखेंगे, द इंस्पेक्टर आर्ग्यूड दैट नो फोर्स वाज यूज्ड, इंस्पेक्टर ने आर्ग्यू किया कि कोई भी फोर्स यूज नहीं किया, इंस्पेक्टर ने आर्ग्यू किया कि कोई फोर्स यूज नहीं किया, तो आगे देखते हैं, पी है हमारा, बियॉन्ड दैट वाज नेसेसरी टू पुट एन एंड टू द डिस्टरबेंस बाय द पुलिस प्रोड्यूस्ड या फिर बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो इसमें देखिए इंस्पेक्टर की बात आई, नो फोर्स यूज़ किया गया, फोर्स किसके द्वारा यूज़ की जाती है, पुलिस के, तो क्यू पहले होगा, यहाँ देखिए 2 नंबर का क्यू पहले होगा, यहाँ देखिए कि मान लीजिए एक इंस्पेक्टर है, कोर्ट में गया है, वो आर्ग्यू कर रहा है कि सर हम बताते हैं आपको कि पुलिस के द्वारा कोई केस कोई फोर्स यूज नहीं किया गया, तो जो हमारा ये होगा क्यू, क्यू 1 नंबर पर होगा, क्यू कहाँ है, क्यू 1 नंबर पे कहाँ है, ए में है और डी में है, यहाँ देखिए ए में है और डी में है, ये बी गया और ये सी भी गया, ए और डी में देखिए क्यू के बाद पी आया है और क्यू के बाद आर आया है, अब यहाँ देखिए क्यू के बाद क्या आएगा, अपना दिमाग लगाइए, क्यू क्यू बाय द पुलिस बियॉन्ड दैट वाज नेसेसरी टू पुट एन एंड टू द डिस्टर्बेंसेस, उसके बाद क्या कह सकते हैं कि क्यू के बाद पी हो गया और क्यू के बाद आर भी देख लेते हैं, बाय द पुलिस प्रोड्यूस्ड बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स, इसके बाद देखिए यहाँ पे पी के बाद क्या हो सकता है, पी के बाद आर, यहाँ बाय द पुलिस प्रोड्यूस्ड बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स, बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो ये होगा नहीं, प्रोड्यूस होगा, बाय द पुलिस प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड दैट वाज नेसेसरी टू पुट एन एंड टू डिस्टर्बेंसेस बाय द एंटी सोशल एलिमेंट, ये ऐसे होगा, ये सेंटेंस जो करेक्ट बन रहा है, ये जो बाय द पुलिस के बाद क्यू के बाद आर आएगा, उसके बाद पी के बाद यस, यहाँ देखिए क्यू पी आर एस, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए, यहाँ ध्यान रखिए क्यू के बाद पी आएगा, उसके बाद आर यस, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, दूसरे में ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिए। तीसरा देखते हैं, दाओ माई फादर, यानी कि मेरे पिताजी, इज डीपली कंसर्न्ड, पी हमारा ऑप्शन है, इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट देयर नीड्स मेक्स हिज चिल्ड्रन कैरी आउट देयर ड्यूटीज प्रॉम्प्टली, तो जो हमारा तीसरा है, यहाँ देखिए तीसरे में देखिए कहाँ से शुरू हो सकता है वर्ड जो है, देखिए यहाँ पे माय फादर एक सब्जेक्ट है, ठीक, इसके बाद हमारा वर्ब आएगा, तो वर्ब किस, ही होगा नहीं, ये भी पूरी सब्जेक्ट है, ये होगा नहीं, अबाउट भी नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत प्रीपोजिशन नहीं आएगा, आर में है, तो यहाँ देखिए आर में है और यस में भी है, कैरी कैरी कैरीड कैरीड वर्ब है, तो यहाँ देखिए माय फादर सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो माय फादर के साथ सिंगुलर वर्ब इसमें दोनों में से कौन है, कैरी का कैरीज होता है सिंगुलर, और ये मेक का मेक्स होगा, तो मेक्स है, तो पहला हमारा आर होगा, आर किस में,
आर इन दोनों में है, ए और सी में है, ए और सी में है। तो ये दोनों हमारे खत्म। उसके बाद ए और सी ऑप्शन हमारे बचे हैं। आर के बाद यस होगा डेफिनेटली, आर के बाद यस आप जोड़ लीजिए, दोनों में है। तो माय फादर मेक्स हिज चिल्ड्रन कैरी आउट देयर ड्यूटीज प्रॉम्प्टली। अब देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्टली के बाद क्या आएगा, ही इज डीपली कंसर्न अबाउट देयर नीड्स, यही तो होगा। ध्यान से देखिए, ही इज डीपली कंसर्न, यहाँ कॉमा होगा प्रॉम्प्टली के बाद, यहाँ इसे कॉमा लगाएंगे। मॉडर्न इंग्लिश में चलिए आप, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे ही बनाया जाता है कि ही इज डीपली कंसर्नड, वो बहुत गहराई से कंसर्न कर रहे हैं अपने बीच, कंसर्न विचार कर रहे हैं कि अपने कह सकते हैं ज़रूरतों के बारे में। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरे चिल्ड्रन जो हैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं बाहर, कि वो अपने कह सकते हैं अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छी गहराई से सोच रहे हैं। तो यही होगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आर एस सी क्यू, ऑप्शन ए सही होगा, थ्री का ए। आगे देखिए, आगे देखिए, ध्यान में रखिएगा, बहुत छोटा छोटा कह सकते हैं प्रकार से टिप्स होते हैं, वही पकड़िए आप, उसी से चलते रहिए, बस आपकी नैया पार हो जाए। फोर्थ है हमारा, देखिए यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। तो यहाँ पे देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एक सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आए या फिर ऑक्सिलरी वर्ब आए, दोनों में से एक आनी चाहिए। यानी कि मॉडल या ऑक्सिलरी दोनों में से एक आनी चाहिए। तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। तो दैट तो होगा नहीं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, दैट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ये भी हो सकता है। तो इसके कह सकते हैं प्रकार से द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ जो है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ के बाद एज एन इनविटेबिलिटी इज सो एंशियंट टू ए क्लिच। तो यहाँ देखिए जो है, हम अपना जो कह सकते हैं प्रकार से जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ है, डेथ दैट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ये तो होगा नहीं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ है वो रिड्यूस कैसे होगा, कॉन्सेप्ट है एक प्रकार से, वो रिड्यूस कैसे होगा। तो इज सो एंशियंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है, टू एक्लिच। तो ये भी मतलब अगर आप आर पहले लगा देंगे तो उधर ये एज एन इनविटेबिलिटी के साथ नहीं बैठेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसमें पहला जो होगा क्यू होगा, पहला जो हमारा होगा क्यू होगा। तो क्यू किस में है, देख लीजिए यहाँ बी और डी में, यहाँ देखिए बी और डी में हमारा क्यू है, क्यू के बाद पी और पी आए या आर आए, इसी एक ही में आपका आंसर बन जाएगा। क्यू के बाद पी आएगा या आर, अब आप बताइए क्यू के बाद पी आएगा कि आर। तो देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एज एन इनविटेबिलिटी, उसके बाद क्यू के बाद आ गया कि हाँ क्यू, क्यू के बाद आया क्या, इज सो एंशियंट, यानी कि कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ जो है वो एक प्रकार से इनविटेबल है, इनविटेबिलिटी को दर्शाता है, जो कि बहुत ही एंशियंट, बहुत ही प्राचीन। तो क्यू के बाद आर आएगा। और पी को देख लेते हैं एक बार। तो इनविटेबिलिटी दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, नहीं, एज और दैट जो है ये कुछ बैठ नहीं रहे हैं, एज और दैट जो है ये नहीं होंगे। अगर इस प्रकार का वर्ड बनेगा तो कॉमा लगा दिया जाएगा, लेकिन दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, फोर का बी, फोर का बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, फाइव हमारा है, फाइव है द स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक में कह सकते हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं। एबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब डिपेंड ऑन द, यहाँ देखिए तुरंत बन गया डिपेंड ऑन द एबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, नो ऐसा नहीं, रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट जॉब परफॉर्मेंस इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज, ये भी हो सकता है डिपेंड ऑन द इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज, क्यू और यस एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इस प्रकार का होगा। तो द स्पेसिफिक रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट जॉब परफॉर्मेंस, आर देखिए आर किस में, यहाँ देखिए आर नहीं है, तो आर नहीं, आर नहीं होगा। तो नहीं नहीं, ऑप्शन दूसरा है, यहाँ देखना है। तो आर
नहीं है, फिर भी आर नहीं है, पी और यस पहले है, पी और यस। तो देखिए पी और यस में कौन सा हमारा आएगा, फिफ्थ में पी और यस कौन सा हमारा आएगा। पी में देखिए पी आएगा द स्पेसिफिक एबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, या फिर यस द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज। ऐसा तो होगा नहीं, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज को स्पेसिफिक कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। यस तो होगा नहीं, पी हो सकता है, पी हो सकता है, तो पी हो सकता है, देखते हैं आप पी कहाँ है। पी तो होगा, देखते हैं यहाँ पे द स्पेसिफिक एबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब डिपेंड ऑन रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट जॉब परफॉर्मेंस। देखिए आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ये सेंटेंस हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जो है कंफ्यूज मत होइएगा, या तो छोड़ दीजिएगा या तो उसे 4 से 5 बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आएगा ही आएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है आपके एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसमें देखिए द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट जॉब परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द एबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, यही होगा यस आर क्यू, यस आर क्यू पी। यहाँ देखिए यस आर क्यू, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल समझ लीजिएगा, डी पर टिक मत मार लीजिएगा, बी है हमारा ऑप्शन सही। आगे देखेंगे इन लाइफ, सिक्स हमारा इन लाइफ सम रोल्स आर एज इन बिजनेस दे सीन ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव लर्न सो अर्ली दैट। तो यहाँ क्या होगा ये बताइए हमें, इन लाइफ के बाद क्या आएगा, आर या क्यू। ऑप्शन देखिए आर पहले है क्यू पहले है, तो जो है इन लाइफ के बाद आर आएगा। देखिए इन लाइफ के बाद आर, दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिक्टिव, लाइफ लगभग वे सभी जो हैं ऑलमोस्ट लगभग इंस्टिंक्टिव यानी कि केयरलेस हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो आर, उसके बाद हमारा होगा क्यू, देखते हैं क्यू में इन लाइफ एज इन बिजनेस सम रोल्स आर दे सेम, ये हो सकता है लगभग, देखते हैं। आगे देखिए हमारा सिक्स है, तो सिक्स का है क्यू, जो सही है, हमने सही पकड़ा था, क्यू पी एस आर, ऑप्शन हमारा बी सही है, क्यू पी एस आर, सिक्स का बी। हम कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था। तो देखिए जो क्यू पी एस आर जो है, ये देखिए इन लाइफ एज इन बिजनेस, इन लाइफ एज इन बिजनेस यानी कि एज प्रीपोजिशन जोड़कर उसमें प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है कि मेरे जीवन में एक प्रकार से बिजनेस का बहुत कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत सारे रूल्स हैं, जो कि बहुत हमें इंस्टिंक्टिव है, लर्न सो अर्ली दैट, जो कि कह सकते हैं सीखने में, हमें सीखने में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आगे चलिए देखते हैं सेवन्थ नंबर हमारा, सेवन्थ है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी कि हजारों साल के लिए, कह सकते हैं हजारों साल से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स द स्ट्रेंज फ्रूट ऑफ दिस बस बुश एंड ऑफ द मेडिटेरियन रीजन एज बीन रिगार्डेड एज। तो इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते, बहुत ही क्लियर क्वेश्चंस है। तो जो हमारा इसका आंसर होगा, इसमें देखिए पी पहले आएगा क्यू, यही हमें बताइए, पी आएगा या क्यू, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स आएगा, या फिर द स्ट्रेंज फ्रूट ऑफ दिस बुश, ये आएगा। ये हमें बताइए आप कि पी आएगा या क्यू है, पी आएगा या क्यू। तो हम आपको बताते हैं, तो पहला हमारा क्यू होगा, कैसे, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यहाँ लगेगा कॉमा, उसके बाद द स्ट्रेंज फ्रूट्स ऑफ दिस बुश के बाद वन ऑफ द, उसके बाद आएगा एज मीन रिगार्डेड एज, एज के बाद वन आता है, प्रीपोजिशन में ध्यान रखिएगा, एज के बाद वन आता है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये किस टेंस का, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, जो हमारा चौथा टेंस होता है फोर्थ नंबर का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो टेंस है। फॉर लगा सिंस फॉर का प्रयोग वही होता है, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर है,
यानी कि एक समय भी दिया गया, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ देखिए हैज बीन रिगार्डेड एज, यानी कि कह सकते हैं द स्ट्रेंज फ्रूट ऑफ दिस बुश हैज बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ऑफ द मेडिटेरियन रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। सेवेंथ है, सेवेंथ का हमारा कौन सा सही होगा तब? बी सही होगा। सेवेंथ का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। एट्थ हम देखते हैं इफ, यानी कि यदि नो अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कुड अल्टर देम, दे कुड बी फिक्स्ड एट बर्थ एंड completely dedicated dictated by heredity पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर। इसमें कौन सा होगा चारों ऑप्शन में? क्यू होगा या यस? ऑप्शन देखा करिए, उसी ऑप्शन से ही, अगर आपको नहीं आया है तो ऑप्शन से ही पकड़ लिया करिए, क्यू आएगा या यस। यहाँ देखिए इफ कोई इफ के बाद आएगा तो कोई शर्त ही होगी। तो इफ, यदि क्यू को देखते हैं, दे कुड बी फिक्स्ड एट बर्थ एंड completely dictated by hereditary personalities characteristics where। तो देखिए यहाँ पे जो यस है ये तो लास्ट में होगा नहीं, यस के बाद क्या आएगा? यस के बाद आर आएगा, पी, यही देख लीजिए। वेयर के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर, वेयर ये कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म है। वेयर के बाद क्या आएगा? वेयर के बाद क्या आएगा? नो अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कुड अल्टर देम, पी आएगा या आर? कंप्लीटली डिक्टेटेड बाय हेरिडिटी। यहाँ बताइए कौन सा होगा? एट्थ नंबर, एट्थ का हमारा होगा यस। देखिए यहाँ पे जो है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या चेक करना चाहता है हमारा? यहाँ देखिए पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कह सकते हैं प्रकार से हमारी कह सकते हैं वो कंप्लीट, यहाँ देखिए प्लूरल फॉर्म है ये, यानी पूरा डिक्टेट है, पूरा उसके ऊपर डेडिकेट है, हेरिडिटी उसकी आनुवंशिक लक्षणों से। तो जो हमारी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की है वो पूरी की पूरी हमारी आनुवंशिक लक्षणों पर निर्भर है। ये आर, यस और आर बना, यस और आर कहाँ है? यस और आर, यस आर इसमें भी है, यस आर इसमें भी है, और यस आर नहीं है, यहाँ भी यस आर नहीं। तो ए और बी खत्म। अब देखिए इसमें कौन सा होगा? यस आर पहले होगा या बाद में? यहाँ देखिए, तो देखिए जो इफ है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर, यहाँ देखिए मेन वर्ब आया है और किसी में मेन वर्ब नहीं है, यहाँ है। लेकिन देखिए इफ नो अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कुड अल्टर देम, कुछ बन रहा है? कुछ मतलब निकल रहा है इसका? नहीं निकल रहा है। तो हमारा ये वाला यस पहले होगा, यस पहले होगा, तो यस आर क्यू पी, यही ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, नाइन्थ है हमारा, 9 नंबर है हमारा, द ग्रेट पावर्स ऑफ आर एंगेज्ड, ग्रेट पावर्स आर एंगेज्ड। 9 का कौन सा होगा बताइए? इन स्पाइट ऑफ कॉमन नॉलेज, और कह सकते हैं एक प्रकार से इन आर्मिंग देमसेल्व्स टू द टीथ एंड टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस द अनदर वार विल मीन। इनमें चारों का करेक्ट ऑर्डर में बताइए। नाइन्थ, 9 नंबर का कौन सा होगा? 9, 9 नंबर, 9 नंबर ध्यान से देखिए। अब हम आपको बताते हैं 9। यहाँ देखिए क्यू और यस दिया है, तो ग्रेट पावर्स आर इंगेज्ड, ग्रेट पावर जो है इंगेज किए किसके साथ? क्यू आएगा या यस? यहाँ देखिए इन आर्मिंग देमसेल्व्स टू द टीथ, आर्मिंग देमसेल्व्स यानी उनके आर्मियों के साथ, उन आर्मियों के दांतों यानी कह सकते हैं का टुकड़ियों के साथ, दैट अनदर वार विल मीन, द ग्रेट पावर आर एंगेज दैट अनदर वार विल मीन। यहाँ यस हमें लग रहा है लगभग इसका, इसकी मीनिंग जो है वो निकल रही है, क्योंकि इंगेज्ड इन आर्मिंग देमसेल्फ टू द टीथ जो है, एक टुकड़ी बना के क्या कर लेंगे? ग्रेट पावर्स जो है एक टुकड़ी थोड़ी ना बनाते हैं, पूरा का पूरा देश ही उनके सपोर्ट में खड़ा होता है। तो एक अनदर वार जो होता है वही ऐसे होता है। तो जो हमारा 9 नंबर, इसमें देखिए क्यू होगा कि यस? क्यू होगा, यस। यहाँ देखिए इन आर्मिंग देमसेल्व्स टू द टीथ जो है
यही ग्रेट पावर्स को इंगेज करके बनाता है, तो क्यू हमारा लगभग पहला होगा। यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज किया, हम ध्यान नहीं दिए इसको, कि इन आर्मिंग देमसेल्व्स जो है, यानी कि पूरी की पूरी आर्मी उनके सपोर्ट में खड़ी होगी ग्रेट पावर्स के इंगेज करने के बाद। तो क्यू हो गया यहाँ, यस बी डी ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। क्यू के बाद पी आएगा कि आर आएगा, यही ए और सी में यही हमें डिफरेंस बता देगा कि कौन सही है, क्यू के बाद आर आएगा या पी, क्यू के बाद आर आएगा या पी। तो देखिए इन आर्मिंग टू द टीथ, यहाँ कॉमा लगाया है, इन स्पाइट ऑफ कॉमन नॉलेज, या फिर क्या है पी और आर, पी और आर। तो इन स्पाइट ऑफ कॉमन नॉलेज या फिर टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन रेस। तो देखिए यहाँ पे जो आर्मी के दांतों के नीचे कुचले जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स। तो टोटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन जो यहाँ टोटल डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ये लास्ट में होगा, क्योंकि यहाँ देखिए दैट अनदर वार विल मीन जो है, ये रिफर कर रहा है किसको, पी को, रिफर किसको कर रहा है, पी को, इन स्पाइट ऑफ कॉमन नॉलेज। तो यहाँ पे कौन सा होगा, क्यू पी एस आर, यहाँ ऑप्शन सी होगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे हमने अपने रेफरेंस बुक को बता दिया है, आप रेफरेंस बुक वहाँ से जाके रेडी मतलब ले सकते हैं और अपना तैयार कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन बढ़ा सकते हैं आगे। तो 10th हमारा देखेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन हैं। तो 10th है, एवरी वन नोज दैट इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक मोर पोलाइटली एंड टू गो द मैनेजर एंड टेल हिम दैट ही ऑट। तो सभी लोग यह जानते हैं टू स्पीक मोर पोलाइटली, कि दैट के बाद टू आता है, दैट के बाद टू आएगा। तो दैट के बाद टू आता है, तो टू गो टू द मैनेजर, मतलब सभी लोग यह जानते हैं कि सीधे मैनेजर के पास जाएं, मैनेजर के पास जाते हैं, इसका मीनिंग भी नहीं निकल रहा है। तो टू स्पीक मोर पोलाइटली क्यों होगा, ए या सी में से 10 का जो है, यहाँ से ए बी सी डी में कौन सा होगा। तो ए के बाद जो है 10 नंबर का, यहाँ देखिए इट्स डिफिकल्ट एंड पी होगा या क्यू होगा, पहले इसके बताइए आप, पी होगा या क्यू। एवरीवन नोज दैट इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक मोर पोलाइटली टू गो टू मैनेजर एंड टेल हिम दैट ही ऑट। यहाँ देखिए पी के बाद मतलब पी होगा क्यू होगा, इसको बताइए आप। 10 नंबर में, 10 नंबर में हमारा देखिए यहाँ पे पी होगा पहले, इट्स डिफिकल्ट, यानी ये सभी जानते हैं यह बहुत ही, दैट के बाद टू नहीं आता है, हम कह रहे थे कि दैट के बाद टू आता है, दैट के बाद टू नहीं आएगा। तो हमारा क्यू वैसे भी यहाँ पे नहीं होगा, ए और सी खत्म हो गए। तो सभी जानते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या है डिफिकल्ट, तो पी हो गया पहले, तो पी के बाद आर आएगा या यस। यहाँ देखिए इट डिफिकल्ट टू इट्स डिफिकल्ट टू गो टू द मैनेजर एंड टेल हिम सम टेल हिम दैट ही ऑट। तो जो हमारा कह सकते हैं पी के बाद जो आएगा, पी के बाद यस तो आएगा नहीं, यहाँ देखिए जो दिया गया इट्स डिफिकल्ट एंड टेल हिम दैट ही ऑट बनेगा ही नहीं। तो पी के बाद हमारा आर आएगा, इट्स डिफिकल्ट टू गो टू द मैनेजर एंड टू स्पीक मोर पोलाइटली एंड टेल हिम दैट ही ऑट टू स्पीक मोर पोलाइटली, ये होता, ये हमारा अभी सेंटेंस बना। एवरीवन नोज दैट इट्स डिफिकल्ट टू गो टू द मैनेजर एंड टेल हिम दैट ही ऑट टू स्पीक मोर पोलाइटली, आंसर बी, आंसर बी हमारा सही है। आगे देखेंगे 11th है हमारा, द गवर्नमेंट हैज assured the people that in the Kargil operation who have sacrificed their lives will be properly looked after the families of all those soldiers। यहाँ देखिए पी यस तो ही है, तो कौन सा होगा, पी होगा या यस। द गवर्नमेंट हैज assured the people that, गवर्नमेंट ने उन लोगों को एश्योर किया कि जो जो कारगिल की ऑपरेशन में अपने जीवन को त्याग किया, उन्होंने विल बी प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर, उनके लोगों को देखने के लिए, उनकी फैमिलीज को
और भी जो वो सभी सोल्जर्स थे उनके फैमिलीज़ को देख रेख करने के लिए, जो कि कारगिल लड़ाई में सेक्रीफाइस किए थे। तो यहाँ देखिए जो है, यहाँ देखिए यहाँ क्या निकल रहा है, तो 11 जो है 11 का हमारा होगा। तो यहाँ देखिए द गवर्नमेंट है हमारा, द गवर्नमेंट है जो सेव्ड द पीपल दैट, तो क्या कहा जाएगा दैट के बाद, गवर्नमेंट ने अश्योर किया उन लोगों को, यहाँ देखिए अश्योर्ड द पीपल दैट, दैट यानी कि गवर्नमेंट ने लोगों को क्या किया, विल बी प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर, आर तो है ही नहीं। यहाँ देखिए द फैमिलीज ऑफ ऑल दो सोल्जर्स, यहाँ से बन रहा है दैट द फैमिलीज, यहाँ देखिए द फर्स्ट होगा द फैमिलीज ऑफ ऑल दो सोल्जर हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स इन द कारगिल विल बी प्रॉपरली आफ्टर, यहाँ ये सही होगा हमारा। यस क्यू पी आर, यस क्यू पी आर कहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हमारा 12th है द पुर्तगाज यानी पुर्तगाली had a great talent as also for choosing the right place to build for building houses who arrived in Goa 14 years ago। 12th में देखिए 12th है हमारा, 12th में आर और यस है, तो आर और यस जो है हमारा, तो आर और यस में जो है हमारा, आर और यस में कौन होगा, द पुर्तगीज, आर को देखते हैं फॉर बिल्डिंग हाउसेस, या ये आर तो बन नहीं रहा है, द पुर्तगीज हु अराइव्ड इन गोवा 14 years ago एंड हैज आल्सो, यस ये बन रहा है, यस होगा। पुर्तगाली जो थे वो 400 साल पहले आए, 400 साल पहले आए, हैड अ ग्रेट टैलेंट, उनके पास एक ग्रेट टैलेंट था। उसके बाद यस क्यों तो होगा नहीं, एज आल्सो फॉर चूजिंग, एज आएगा ही नहीं, एगो के बाद एज कैसे आएगा, एगो के बाद एज नहीं आता है, तो क्यू होगा नहीं, यस पी, यहाँ आर क्यू, यस पी आर क्यू यही होगा, यस पी आर क्यू, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं 13th है हमारा, 13 देखेंगे द अनफॉर्चुनेट रियलिटी, कि अभाग्यता से वास्तव में, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिक्लाइन इंग्लैंड इज पेरिफी, क्या है, पेरिफेरल स्पोर्ट इन इंग्लैंड एंड इज क्रिकेट इज टूडे ए पेरिफेरल टू वर्ल्ड क्रिकेट। इसमें देखिए यस और आर है, 13th का हमारा यस और आर है, यस और आर में कौन सा होगा, यहाँ देखिए यस और आर, तो यस को पहले हम मिलाते हैं, द अनफॉर्चुनेट रियलिटी, यस क्या है, पेरिफेरल टू वर्ल्ड क्रिकेट, तो रियलिटी पेरिफेरल टू, यहाँ देखिए जो हमारा वर्ल्ड क्रिकेट है, ये इसके पहले पेरिफेरल भी आ रहा है, रियलिटी भी आ रही है, तो कुछ मामला जम नहीं रहा है। यस को छोड़ते हैं हम, आर को देखते हैं। यहाँ देखिए द अनफॉर्चुनेट रियलिटी इस क्रिकेट इज टूडे, ये बन रहा है, आर जो है ये बन रहा है, ये पेरिफेरल स्पोर्ट इन इंग्लैंड, ये आर के बाद क्यों आएगा, ये तो तय है। ए पेरिफेरल स्पोर्ट यानी कि टुडे अ पेरिफेरल स्पोर्ट जो है ये मीनिंग में बैठ रहा है। एज अ रिजल्ट होता नहीं, दो बार आ जाएगा हमारा आर्टिकल, तो होगा नहीं। ए पेरिफेरल टू वर्ल्ड क्रिकेट, ये भी नहीं होगा। स्पोर्ट क्योंकि इसमें स्पोर्ट इन इंग्लैंड जोड़ा गया है, इसकी जो मीनिंग है ये इस तरह से निकल रही है। तो आर और क्यू, आर यू और क्यू कहाँ है, देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी में हमारा आर और क्यू है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अपना 14th है, 14th है ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स वेयर टेकन टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ बूथ्स ड्यूरिंग द इलेक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द टेररिस्ट। यहाँ देखिए ऑल प्रिकॉशन मेजर्स जो प्रिकॉशनरी होते हैं, यानी कि ले लिया जाता है टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ बूथ, prevent the capture of booths during the election by the government by the terrorist। तो देखिए all precautionary measures were taken, यहाँ यस आर क्यू तीन है,
यहाँ देखिए यस आर क्यू 3 है, कौन सा सही होगा ये बताइए हमें, पहले कौन सा आएगा। 14th में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तक 14th में यस आर क्यू 3 में कौन होगा। 14 देखिए, 14th में यहाँ देखिए हम चल रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं सभी जो प्रिकॉशनरी होते हैं, जो कि अपराधी होते हैं, उन्हें कह सकते हैं प्रकार से किसके द्वारा प्रिवेंट किया जाता है, किसके द्वारा प्रिवेंट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रिवेंट किया जाएगा, तो आर हमारा पहले होगा। जब आर हो जाएगा उसके बाद कह सकते हैं एक प्रकार से, तो एक प्रकार से इसके बाद बाय द गवर्नमेंट के बाद हमारा आर हो गया। यहाँ पे आर के बाद क्यू या पी, ये देखिए ड्यूरिंग द इलेक्शन टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ बूथ्स, ये होगा। पी पहले होगा उसके बाद क्यू होगा, पहले पी होगा उसके बाद क्यू होगा, पहले पी होगा, नहीं पहले पी होगा लेकिन उसके बाद क्यू नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ बूथ्स ड्यूरिंग द इलेक्शन, जो हमारा इलेक्शंस होगा यहाँ पे, तो इसलिए बाय द टेररिस्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन ये हो सकता है, यानी कि ये होगा आर पी एस क्यू, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे देखते हैं 15th हमारा मेकिंग had formed from the residing tide. I noticed a man finishing fishing in my way to favorite fishing spot, a very small pool of water that। तो देखिए यहाँ पे जो यस है, यस और आर, यस और आर, मेकिंग अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर, यस बन रहा है। माई वे फेवरेट फिशिंग स्पॉट ये नहीं बन रहा है। मेकिंग माई वे ये नहीं बन रहा है, हमें ऐसा लगता है। 15th देखते हैं, 15th में हमारा है कि मेकिंग माई वे टू फेवरेट फिशिंग स्पॉट, यानी कह सकते हैं मेरे रास्ते में एक फेवरेट फिशिंग स्पॉट बनाया रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आर के आर हो गए लगभग, माई वे टू फेवरेट फिशिंग स्पॉट, यस मेकिंग के बाद माई वे टू फेवरेट फिशिंग स्पॉट आएगा, लेकिन अब इसके बाद पी आएगा क्यू आएगा, इसको देखते हैं पी आएगा या क्यू। तो ये ऑप्शन ए और सी हमारा खत्म ही हो गया, आर के बाद क्यू या पी बचा है, तो आर के बाद क्यू आएगा या पी। क्यू देखते हैं, माई वे टू फिशिंग स्पॉट आई नोटिस द मैन फिशिंग इन हैड फॉर्म्ड, इनके बाद हैड आएगा नहीं, इनके बाद हैड आएगा नहीं, हैड फॉर्म फ्रॉम रिसाइडिंग टाइड। आर के बाद क्यू, यहाँ देखिए आर के बाद स्पॉट आई नोटिस द मैन फिशिंग इन, आर के बाद क्यू आएगा लेकिन उसके बाद पी नहीं आएगा, पी है यहाँ देखिए। तो डी में जो है हमारा आर पी, आर के बाद पी आया लेकिन आर के बाद क्यू आया, तो पी होगा नहीं, यहाँ पे डी भी खत्म होगी, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो भी दो टाइप बताए गए हैं आपको, ये हम सेकंड टाइप का भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो जो हमारा फर्स्ट था वो यहीं समाप्त होता है, और सेकंड के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, सेकंड टाइप का प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इस जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। आपके ही 200 नंबर में 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, -1 की माइनस मार्किंग होती है, -1, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।